हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में देखेंगे गांधी युग के प्रमुख सत्याग्रह एवं आंदोलन जो कि 1917 से 1942 के बीच में हुए हैं। गांधी युग के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपका पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? चंपारण के बिहार में हुआ था। कारण क्या था इसका? अंग्रेज किसानों से तीन कठिया प्रथा के तहत जबरन नील की खेती करवाते थे और उन पर अत्याचार करते थे। गांधी जी की उसमें भूमिका क्या रही है? किसानों की शिकायतों की जांच की और फिर सत्याग्रह किया और सरकार पर दबाव बनाया। परिणाम क्या निकला उसका? तीन कठिया प्रथम समाप्त समाप्त हुई, किसानों को राहत मिली। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल और सत्याग्रह था जिससे वह राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे थे। जिससे वो क्या बन के उभरे थे? राष्ट्रीय नेता। दूसरा आंदोलन क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में। इसका कारण क्या था? कपड़ा मिल मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कपड़ा मिल में जो मजदूर काम कर रहे थे वो वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मालिक तैयार नहीं थे। मालिक जो है वह वेतन बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मजदूरों का नेतृत्व किया और पहली बार भूख हड़ताल की गांधी जी ने। मजदूरों से बातचीत की और वहां भूख हड़ताल पहली बार किया। फिर मजदूरों की वेतन में वृद्धि की मांग स्वीकार हुई और श्रमिक आंदोलन में सत्याग्रह का सफल प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो हुआ था। खेड़ा का सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। खेड़ा गुजरात में पड़ता है। इसमें फसल खराब होने के बाद भी सरकार किसानों से पूरा लगान वसूल वसूल रही थी। ठीक है, जैसे फसल खराब हो गई फिर भी जो है सरकार है वह किसानों से लगान वसूल कर रही थी। इसमें गांधी जी ने क्या किया था? किसानों से कर न देने के की अपील की और शांतिपूर्ण सत्याग्रह चलाया। सरकार ने लगान में राहत दी। किसानों के अधिकारों की रक्षा का सफल आंदोलन रहा। यह एक महत्वपूर्ण महत्व रहा है। किसानों के अधिकारों की रक्षा का सफल आंदोलन रहा है। अगला देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और नजरबंदी का अधिकार सरकार को मिल गया। सरकार ने एक ऐसा एक्ट लागू किया जिसमें सिर्फ शक के दायरे में शक किए जाने पर ही उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था और बिना मुकदमा चलाए ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें गांधी जी की क्या भूमिका रही? देशव्यापी हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया। परिणाम कई स्थानों पर विरोध हुआ और इसी वातावरण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पहली बार पूरे भारत में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक जन आंदोलन हुआ। यह आंदोलन जो है जन आंदोलन भारत में पहली बार हुआ था। चलिए देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफ आंदोलन के बीच हुआ था। सरकारी स्कूलों, कॉलेज, अदालतों, विदेशी वस्त्रों और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, खादी और स्वदेशी प्रचार। जैसे सरकार जो है सरकार के कपड़े जो विदेश के कपड़े थे उनको जलाना, स्वदेश के अपना सामान यूज करना। परिणाम क्या हुआ? लाखों भारतीय आंदोलन से जुड़े। लेकिन 1922 के चौरी चौरा कांड में हिंसा होने के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। जो चौरी चौरा की घटना हुई थी उसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए थे, इसलिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर ले लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन पहली बार जन आंदोलन बना था। अगला देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक जो हुआ था। कारण क्या था इसका? पूर्ण स्वराज की मांग और अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानून, विशेषकर नमक कानून। जो नमक का कानून था उस पर भी अंग्रेज जो है टैक्स वसूल कर रहे थे। इसके लिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की पद यात्रा की। उन्होंने 12 मार्च को 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा, मतलब पैदल उन्होंने चला। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया। इसके बाद कर न देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण अवज्ञा की गई। परिणाम क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 हुआ और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया।